अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना शुरू कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे मैंने पिछले बताया था आप लोगों को कि तीन चीज़ें जो हैं वो मेन होती हैं, वाटर सॉल्यूट, टेम्परेचर और नाइट्रोजेनियस गैस, मतलब नाइट्रोजेनियस वेस्ट। ये दोनों एक साथ रेगुलेट होती हैं थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, टेम्परेचर का था थर्मो रेगुलेशन और नाइट्रोजेनियस वेस्ट का था एक्सक्रीशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन हम सबसे पहले जो है वो शुरू कर रहे हैं। सिंपल क्या है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी या सेल्स जो हैं वो वाटर और सॉल्यूट को रेगुलेट करते हैं। उसको एक ऐसी कंडीशन में रखें, ऐसे मेंटेन रखें कि उसमें जो है वो हाई सॉल्ट या लो सॉल्ट बॉडी को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले फिर इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसकी बेसिक समझ आ जाती है तो ये आगे भी बार बार यूज़ होता है यही चीज़। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसमें आपको बताया जाएगा कि जो एक ऑर्गेनिज़म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट तीन तरह का होता है। ठीक है, तीन तरह के वो इन्वायरमेंट होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इन्वायरमेंट में बी हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, हाइपो हो गया, ठीक है, या हाइपर हो गया या आइसो। ठीक है, नेम से क्या इंडिकेट करता है? हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर ज़्यादा होता है, और आइसो को हम लोग सेम के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये जो आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट होता है हमेशा, ये टर्म जो है वो रिलेटिव टर्म है। ठीक है, रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये जो है वो उसके अंदर एक सेल है। तो ये जो कंटेनर है ये इस सेल का क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसमें जो सोल्यूट हैं, अगर वो सोल्यूट ज़्यादा हैं बानिस्बत उन सोल्यूट के जो के सेल के अंदर है, ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया सेल के अंदर का और उसके एक्सटर्नल का। अगर एक्सटर्नल में सोल्यूट ज़्यादा है और इंटरनल में सोल्यूट कम है तो ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। ठीक है, क्योंकि इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के बाहर जो है वो ज़्यादा है। दूसरा क्या आ गया? अगर हम लोग कहें कि ये सेल है और जो इसमें सोल्यूट्स हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसमें जो सोल्यूट्स हैं वो कम है। ठीक है, तो अगेन क्या आ गई? रिलेटिव टर्म आ गई कि इस सिस्टम में जो इंटरनल है उसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक्सटर्नल की सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम कहेंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और तीसरा, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ आइसोटोनिक। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में जितनी सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर है उतनी ही सोल्यूट कंसंट्रेशन उस सेल के सराउंडिंग में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद है। ठीक है, तो जब दोनों की सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम है तो कंडीशन क्या है? आइसोटोनिक। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसमें सोल्यूट कम है बानिस्बत के सेल के अंदर, तो ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक हम इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर सोल्यूट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो ऐसा जो भी सिस्टम होगा या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। ठीक है, अब जनरल नेचर का रूल क्या है कि हमेशा जो चीज़ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ ट्रैवल करके जाती है। तो इस केस में जो चीज़ ट्रैवल करेगी वो सोल्यूट नहीं होगा बल्कि वो वाटर होगा, और वाटर और सोल्यूट आपस में इन्वर्स रिलेशन रखेंगे। ठीक है, वाटर और सोल्यूट, ठीक है, इनका आपस में जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि
हाइपरटोनिक में जहाँ हम कहते हैं कि बाहर सोल्यूट ज़्यादा है अंदर सोल्यूट कम है, तो वाटर क्या होगा, वाटर बाहर कम होगा अंदर वाटर ज़्यादा होगा। सिमिलरली हाइपरटोनिक में हम कहते हैं कि सोल्यूट जो है वो एक्सटर्नल में कम है, तो जब सोल्यूट एक्सटर्नल में कम है तो वाटर क्या होगा, एक्सटर्नल में ज़्यादा और इंटरनल में कम। और आइसो में तो सोल्यूट जब सेम है तो इसका मतलब ये है कि वाटर की भी कंसंट्रेशन दोनों कंडीशंस में सेम है। अब हाइपरटोनिक में क्या होगा, हमने क्या कहा था कि वाटर बाहर कम है अंदर वाटर ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली अंदर से बाहर आएगा। और जब वाटर अंदर से बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल विल गेट श्रिंक, ठीक है, वो डी शेप हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या है, ठीक है, हाइपोटोनिक में वाटर जो है वो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। और जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो अगर तो प्लांट सेल होगा तो वो प्रॉपर टर्जिड हो जाता है, ऐसे भर जाता है पानी से। और एनिमल सेल्स होते हैं दे आर मोस्टली के उसकी सेल वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनमें सेल वॉल नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो वो बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में जो है हमने बोला था सेम, जब इंटरनल और एक्सटर्नल सेम है इसका मतलब ये नहीं होगा कि वाटर मूव नहीं करेगा, बल्कि जितना वाटर अंदर मूव कर रहा है उतना ही बाहर मूव कर रहा है, जितना अंदर से बाहर मूव कर रहा है उतना ही बाहर से अंदर मूव कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, सेम। तो ये आइसोटोनिक जो है वो कंडीशन है। अब बुक की डायग्राम पे भी देखो तो जो हमने जो है वो जैसे हमने उस पर ड्रॉ की थी कि हाइपरटोनिक में वाटर जो है वो सेल को छोड़ता है तो सेल क्या हो जाता है, श्रिंक। ये देखो यहाँ पे मैंने श्रिंक ड्रॉ किया। सिमिलरली जो हाइपरटोनिक है उसमें वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जिट हो जाता है। और आइसो में जो है जो नॉर्मल सेल की शेप है वही रहती है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन भी जो भी आपके पास गाइड बुक हैं उससे आप लोग इसको पढ़ लो। और इस ये जो तीनों डायग्राम्स हैं, ठीक है, इसको आपने 3 दफ़ा ड्रॉ करके मुझे इसकी पिक्चर्स भी सेंड करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग पढ़ेंगे ये कि प्लांट्स जो है वो उसमें किस तरह से इस वाटर और सोल्यूट की रेगुलेशन होती है।